नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बचाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा भूपति। सबसे पहले यही कहूंगी कि जिस कदर आपने मुझे प्यार दिया है, मेरे ऊपर विश्वास बनाया है, उसको यूं ही बनाकर रखिएगा, क्योंकि हम साथ मिलकर अपने देश के लिए यूं ही लगातार लड़ते रहेंगे। चलिए आज की बात की शुरुआत मैं करती हूँ। आज मैं बात करूंगी एक बड़ी खबर की जो अपने ही देश में घटी है। एक महिला जो कलकत्ता की रहने वाली, जिसका नाम सूचना सेठ है, उसने अपने 4 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अब इस महिला के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में एक भगौड़ी महिला जिसका नाम है सीमा हैदर, वो भी अपने 4 बच्चों को लेकर भारत में घुसी है। अब सूचना सेठ की कहानी हम आगे आपको बताएं, उससे पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि दोस्तों, अब समय आ गया है सरकार को जगाने का। हमें सरकार को नींद से जगाना है। ऐसे में जब तक हम और आप एक साथ नहीं खड़े होंगे तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए आज से ही बाइकॉट सीमा हैदर हैशटैग चलाना आप लोग शुरू कर दीजिए। चलिए तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। सूचना सेठ जिसका 4 साल का बेटा था, उसका तकिया से मुंह दबाकर सूचना सेठ ने हत्या कर दी। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि एक माँ अपने बेटे की हत्या कैसे कर सकती है। इतना बड़ा कलेजा आखिर कैसे उसका था कि उसने अपने बेटे की ही हत्या कर दी। तो दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि हमारे बीच बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो माँ के रूप में एक नकाब पहनी हुई है, जिसको अपने लालच के सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता कि वो अपने बच्चे को भी मारने से पीछे नहीं हटती है। सूचना सेठ का अपने पति के साथ लगातार अनबन बना हुआ था। तलाक की फाइल भी चल रही थी, लेकिन कोर्ट का एक डिसीजन सूचना सेठ को नागवार लगा। असल में कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें ये कहा गया कि सूचना सेठ और उसके पति का जो 4 साल का बेटा है, उसकी कस्टडी हर रविवार उसके पिता की होगी, यानी कि रविवार वो सारे दिन अपने पिता के पास रहेगा। अब ये बात सूचना सेठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके बाद उसने ये फैसला किया कि इस बच्चे को ही रास्ते से हटा दिया जाए, इस बच्चे को ही मार दिया जाए। ना बच्चा होगा और ना वो अपने पिता से मिल पाएगा। और यही कारण है कि उसने एक बार भी नहीं सोचा। उसके अंदर इतना गुस्सा आ गया था अपने पति को लेकर, इतनी झल्ला गई थी अपने पति को लेकर कि उसने अपने बच्चे को ही मार दिया। एक बार इस महिला ने ये नहीं सोचा कि वो क्या कर रही है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ बदला लेना था। बदला लेने की भावना लगातार उसके मन मस्तिष्क में घूम रही थी। यही कारण था कि उसने अपने बेटे को ही मार डाला और जरा भी उसको इस बात का गम नहीं है, क्योंकि जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने क्यों मारा, तो उसकी बातों से या उसकी आंखों में जरा भी दर्द नहीं झलका। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ऐसा ही कुछ हमारी आंखों के सामने रोज देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सीमा हैदर के 4 बच्चे, और हम ये भी जानते हैं कि ये महिला खुलेआम अपने पति गुलाम हैदर को रोज भर भर पेट गालियां देती है और किसी भी हालत में नहीं चाहती है कि उसके बच्चे अपने बायोलॉजिकल फादर से मिले। यही कारण है कि आए दिन नए नए ड्रामे करती है। कभी बच्चों को स्कूल भेजने का ड्रामा करती है, तो कभी बच्चों के लिए तरह तरह के गिफ्ट्स लाने का ड्रामा करती है, तो कभी इसका जो जबरदस्ती का पति है सचिन, उसके साथ बच्चों के वीडियोस बनाकर ये दर्शाने की कोशिश करती है कि देखो ये नकली बाप कितना हमदर्दी देता है मेरे 4 बच्चों को। लेकिन देखिए ना, ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो बदला लेने के नाम पर अपने बच्चे की ही आहुति दे देती है। हम सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं कि आखिर सरकार अपनी आंखें क्यों मूंदी हुई है? जिस कदर सीमा हैदर बार बार ये बताती है कि उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अगर स्कूल जाते हैं तो उनके बच्चों की सिक्योरिटी का ध्यान कौन रख रहा है? ये बच्चे किसकी परमिशन से स्कूल जा रहे हैं? क्या सीमा हैदर ने कोर्ट या सरकार से परमिशन ली है कि उसके बच्चे स्कूल जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? किस हिसाब से ये बच्चों को बाहर भेजती है?
कहीं कुछ होता है इन बच्चों के साथ, अगर अप्रिय घटना घट जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हर घटना के घट जाने के बाद सरकार और सरकारी तंत्र जागता है। ऐसा ही कुछ सीमा हैदर के केस में अगर होता है तो ये भारत के लिए कभी भी ना छूटने वाला एक दाग होगा, जिससे हम अपने देश को बचाना चाहते हैं। हम ये सरकार से अपील करते हैं कि इन बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसकी जो नचनिया माँ है, ये जो भगौड़ी माँ है, जो अवैध तौर पर भारत में घुसी है, वो बराबर अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती है। क्योंकि इस महिला को वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है, इस महिला को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, इस महिला को तमाम तरह के लोगों को अपने घर में इनवाइट करने से फुर्सत नहीं है। तो जरा सोचिए कि ये अपने बच्चों के लिए किस कदर टाइम निकाल पाती होगी। और बार बार जो ये कहती है कि जा, आपने वीडियो में भी सुना होगा कि जा जाके सो जा, ये भी बताती है कि बच्चे कहाँ सोते हैं। खबर तो ये भी आई है कि इसके बच्चे पड़ोसी के घर में जाके सोते हैं। तो आप सोचिए कि ये बच्चे किस कदर सुरक्षित हैं, क्योंकि ये माँ की नजरों के सामने है ही नहीं। दूसरी चीज, अब गुलाम हैदर जिस कदर पाकिस्तान आ चुका है, और खबर ये भी आई है कि गुलाम हैदर ने नेपाल की सरकार से भी कांटेक्ट किया है ताकि किसी भी हालत में उसे अपने बच्चों की कस्टडी मिल सके। ऐसे में वो अपने वकील के साथ नेपाल पहुंच गया है। तो आप सोचिए, आज न कल गुलाम हैदर को तो उसके बच्चे मिलेंगे ही। लेकिन इसी बीच जिस कदर सीमा हैदर अपने पति गुलाम हैदर को रोज ही आड़े हाथों लेती है, ऐसे में बच्चों को वो कभी नहीं चाहेगी कि वो गुलाम हैदर के साथ पाकिस्तान चले जाएं। क्योंकि हम और आप अच्छे से जानते हैं कि इस महिला ने जो गलत काम किए हैं उसमें उसके बच्चे का कोई कसूर नहीं है। बच्चे भी अब बोलना शुरू कर दिए हैं कि हमें अब हमारे मुल्क वापस जाना है। तो ये चीज हमें और आपको सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज से ही जुट जाइए। सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो या फिर योगी सरकार, इन्हें अब हमें नींद से जगाना है कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और बच्चों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए। क्योंकि कल अगर इन बच्चों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो कहीं न कहीं इससे सबसे ज्यादा किसी की बदनामी होगी तो वो हमारे देश की होगी। तो इसी प्रतिज्ञा के साथ आप आज से ही बाइकॉट सीमा हैदर हैशटैग चलाना शुरू कर दीजिए अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो फिलहाल इसी के साथ मैं आप सभी से इजाजत लेती हूँ। यूं ही अपना विश्वास बजाते रहो भारत न्यूज के साथ, बनाए रखिएगा। नमस्कार।